Okay ji. Coming up back with the question number 2. In the question number 2, in the previous video, you have seen that we have calculated the third proportional, and the third proportional was like this that if we are having the three terms there, तो थ्री वैल्यूज़ हैं अगर हमारे पास और उनमें जो रेशो एग्जिस्ट करे या प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करे वो इस तरीके का हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल. अब फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव द फोर थिंग्स, एंड इन द फोर थिंग्स इट्स लाइक दिस कि अगर आपके पास ए रेशो बी, इफ वी हैव ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी है, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ दिस इज व्हाट दैट वी आर गोइंग टू हैव इन और नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या चीज है. सबसे पहले जो वैल्यू है वो हमारे पास सिंपल है 5, 8 और 15. ट्राई करिएगा खुद से. I'll start from the part number 2, and in the part number 2 there is 4x raised to the power 4 and ratio 2x cube proportion 18x power 5, and let करते हैं हम 4 proportional is equal to p, क्योंकि ऑलरेडी ये x में था इसलिए मैंने इसे डिफरेंट टर्म के तौर पर रखा है p के तौर पर. और आप इसमें पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे कि let p be the fourth proportional. उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, the product of extremes is equal to the product of means, यानी 4x raised to the power 4 p is equal to 2x cube multiplied by 18x raised to the power 5. आप देखिए p के साथ 4x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब आप देखिए आपके पास p का आंसर कितना आएगा, कटिंग करें 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, नंबर्स में मेरे पास 9 रह गया, x की पावर 4 थी तो 5 में से 4 कट गई तो आपके पास कितना रह गया, x क्यूब और ऊपर रह गया 1x, यानी कि p इज इक्वल टू 9x रेज टू द पावर 4. दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल दैट वी हैव. ओके, अब देखिए इसी तरह ऑन द सेम लाइंस वी हैव दी पार्ट नंबर 3. ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट नंबर 4. ओके, इन द पार्ट नंबर 4 वी हैव इज x square minus 11x plus 24 ratio x minus 3 proportion 5x power 4 minus 40x cube, और चौथा हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल p. अब आप देखिए आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय p दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x की पावर 4 माइनस 40x क्यूब डिवाइड. अब देखें p के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड हो जाएगा. डिवाइडेड बाय, चलिए दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24. अब देखें p का आंसर आपके पास कितना आएगा, व्हाट इज देयर, x माइनस 3 एज इट इज है. अब इसमें से कॉमन लें, आप इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 5x क्यूब कॉमन, इनसाइड वी आर लेफ्ट एज द आंसर x माइनस 8 डिवाइडेड बाय, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, इसकी मिड टर्म ब्रेक करने से फैक्टर्स आपको मिलेंगे 8 and 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x प्लस 24. जब आप इसको कॉमन लेंगे you are left as the answer 8 divided by, take x common, it's x minus 3
माइनस 3. ओके, देन व्हाट यू विल डू, आप मजीद क्या करेंगे, आपके पास आएगा p इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड x माइनस 8. ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा. You are simply left as the answer 5x cube. Okay, I hope that it is clear to all of you. Coming up here with the next part number 5. Part number 5, try to do it by yourself. Question is quite simple. Coming up there with the part number 6. अगर कोई confusion हुई, ask me, then I'll explain you again. Part number 6 we have is let p square minus q square multiplied by p square plus p cube plus q square ratio p cube plus q cube proportion p cube minus q cube and let me proportion for example अब हम x ले लेते हैं. ठीक है, so let x be the fourth proportional. ओके, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू बी देयर. आप इसको कैसे करेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाइड बाय पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब. ओके, अब आप देखें x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. एक तो बात तय है that it will move towards the division. तो आप देखें ये p square minus q square multiplied by p square plus p cube plus q का square आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये दो चीजें, इन दोनों का भी फार्मूला ओपन कर लें. p cube plus q cube that is equal to p plus q and p square minus p cube plus q का square. इसी तरह इसका भी फार्मूला ओपन कर ले, p minus q multiplied by p square plus p cube plus q का square. अब आप देखिए क्या होगा, p और p square minus q square, p ये दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी. अब p square minus q square का भी फार्मूला ओपन करें. They both will be cancelled out and you are left as the answer p square minus p cube plus q का square. This is going to be the answer for it. So I hope that it is clear to all of you.